सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव के हालात बरकरार हैं। कश्मीर में आज 46वां दिन जब कर्फ्यू जारी है और इस मुद्दे पर कश्मीर की विपक्षी पार्टियों के एक दल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पीएम को ज्ञापन सौंपकर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई। इससे पहले इस दल ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की थी। आपको ये जानकारी दे दें कि कश्मीर हिंसा में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 के करीब लोग घायल हो चुके हैं। और सीधा इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, इस पूरी बैठक के बाद प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, विपक्षी पार्टियों का पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बैठक से निकला क्या कश्मीर समस्या को लेकर, उसके हल को लेकर? देखिए, अगर बात करें पूर्णिमा, तो जो बातचीत हुई है और जो खास तौर पे इन लीडर्स के बयान आ रहे हैं, चाहे तो आप उमर अब्दुल्ला के बयान देखें, चाहे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आमिर उनका बयान देखें, चाहे बाकी जितने भी नेता हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है और प्रधानमंत्री ने सभी बातों को सुना है, उस पर कंसर्न भी जाहिर किया है। एक बात जरूर है कि इन्होंने एक बात रखी है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल समस्या है और इसका उसी तरह से समाधान भी निकालना पड़ेगा। लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। जो अलगाववादियों से बातचीत को लेकर जो मुद्दा है, खासतौर पर सरकार और बाकी लोगों में जो बातचीत चल रही है, उस पर एक बात को कोट भी किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस वक्त भी कहा गया था कि हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी दलों से बात की जानी चाहिए। तो उसको इन लोगों ने एक हवाला दिया है, प्रधानमंत्री से कहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक हामी नहीं भरी है कि उनसे बातचीत की जाए या नहीं की जाए, लेकिन कुल मिलाजुलाकर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बातें सुनी है और जो बातें उन्होंने कही है उससे इनको संतुष्टि है, ये लोग सेटिस्फाइड हैं और इनको उम्मीद है कि आगे इस समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि जिस तरह से वहाँ समस्या है, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, और पैलेट गन की बात भी इन लोगों ने उठाई है। तो तमाम मुद्दे इन लोगों ने रखे हैं। लगभग 1.25 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सारी बातें एक एक करके सुनी है। पॉलिटिकली क्या किया जा सकता है, सरकार प्रशासन की तरफ से क्या किया जा सकता है, किस तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए। एक बात और निकल कर आई कि इस बात का भी जिक्र किया गया, ज्ञापन सौंपा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में तुरंत बंद कर दिया जाए, उसका भी जिक्र किया। बहरहाल सब बातें रखी गई, लेकिन रवि, एक चीज यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये कि सर्वदलीय बैठक होती है, खासतौर से जब जम्मू कश्मीर में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर देती है, उमर अब्दुल्ला उस बैठक में नहीं पहुंचते। 46 दिन का वक्त बीत चुका है। आखिर क्या वजह रही उमर अब्दुल्ला को, बाकी नेताओं को 46 दिन का वक्त लग गया कि वो कश्मीर से दिल्ली तक पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात करें या बाकी पार्टियों के प्रतिनिधियों से वो मुलाकात करें? दरअसल देखिए, विपक्ष भी इस समस्या का समाधान नहीं चाहता, ये सबको पता है। सब लोग ये चाहते हैं इस पर राजनीति करना और किस तरह से लोगों की सहानुभूति बटोरना। तो कहीं ना कहीं अगर राजनाथ सिंह जाते हैं जम्मू कश्मीर, पीएम की तरफ से भेजा जाता है या सरकार की तरफ से भेजा जाता है, तो वहाँ खाली उमर अब्दुल्ला ही नहीं, कांग्रेस का भी कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं आता उनसे मिलने के लिए। तो सरकार ने ये बात संसद में भी कही, राजनाथ सिंह ने बाकायदे कही कि जब हम बातचीत के लिए आपको बुलाते हैं तो आप लोग आते नहीं हैं और दिल्ली में आप कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। तो किस आधार पर हम आगे बढ़ें, क्या क्राइटेरिया हो? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने उमर अब्दुल्ला से ये पूछा कि सरकार जो नया रास्ता निकाल के लाई है कि अगर वो कश्मीर पे पाकिस्तान हमला बोलता है, कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो हम पीओके और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएंगे, तो इस पे आपकी क्या राय है? सरकार जो स्टैंड ले रही है। तो सीधे उन्होंने दरकिनार किया अपने आप को। उनका कहना है कि हम कश्मीर के बारे में सोचेंगे और कश्मीर के बारे में बात करने आए हैं, फिलहाल हमें पीओके से कोई लेना देना नहीं है। यानी वो पीओके से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। इस पर दोबारा सवाल भी पूछा गया, क्या पीओके आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसको नहीं चाहते भारत में लाने की कोशिश करना? तो उस पर कहीं ना कहीं वो फंसते नजर आए। तो कुल मिलाजुला के ये राजनीति है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस के लोग हैं या अपोजिशन में है, और ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को इस तरह से बनाया जाए। जिक्र आप कर रहे हैं उसकी पुष्टि कुछ बयान भी करते हैं। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास और वो बयान भी हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को। कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में जो ताजा बयान है वो पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सामने आया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कश्मीर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है। जेटली ने कहा कि अलगाववादियों और पत्थरबाजों से सरकार कड़ाई से निपटेगी और पत्थरबाज हमलावर है, सत्याग्रही नहीं है। कल श्री अरुण जेटली जी ने एक भाषण दिता जिहदी बड़ी चर्चा हुई कि इकनॉमिक्स के क्षेत्र च, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र च नेहरू जी का मॉडल, नेहरूवियन मॉडल कियां फेल होया। मैं उनके अगे गल रखूंगा
ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ नहीं। पत्थर फेंकना ये एक दौर शुरू हुआ। बच्चे स्कूल जाते थे, किताब की बजाय बैग में पत्थर भर के देते थे। और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पे हमला करो। और जिन लोगों का दृष्टिकोण बहुत छोटा था, उनको गिरफ्तार हुए पत्थर फेंकने वाले नजर आते थे। हजारों की संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो अस्पतालों में भर्ती थे वो नजर नहीं आते। ये कोई सत्याग्रही नहीं थे, ये हमलावर थे। 8-10 आदमियों की पुलिस चौकी के ऊपर अगर 2000 आदमी 10,000 पत्थर लेकर हमला कर दे तो ये तो हमला है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पीओके और कश्मीर का जो हिस्सा चीन के पास है उसे छुड़ाने की कोशिशें शुरू होनी चाहिए। मोहन भागवत ने भी कहा कि अगर वाजपेयी सरकार कुछ दिन और रुक जाती तो यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती। धीरे धीरे करते करते अटल जी की जब सरकार थी तब ये स्थिति आई थी कि वही रवैया आगे चलता और 1-2 वर्ष तो कश्मीर की समस्या आज रहती ही नहीं। सीधा हम रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि, अभी आपने कुछ बाइट्स सुनी, मोहन भागवत भी उसमें अपनी बात कह रहे थे, साथ ही अरुण जेटली ने भी कहा। इसमें आपने जो जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के सामने बातें जो रखी गई उसमें यह भी कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल समस्या भी है और इसका समाधान भी निकालना होगा। तो क्या इस मीटिंग के दौरान इन बातों का भी जिक्र किया गया विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि खुद उमर अब्दुल्ला इसमें शामिल थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार बाकायदा रही है कश्मीर में। जी बिल्कुल, देखिए अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा कि 2010 में जब हमारी सरकार थी और इस तरह की समस्या आई थी तो मैंने माफ़ी मांगी थी, जो गलती थी उसको माफ़ी मांगा था। तो ये सरकार भी उस कदम पे चले और हमारे नक्शे कदम पर क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आप जानते हैं कि 2008 में भी ऐसी समस्या आई थी, लोग मारे गए थे। 2010 में भी ऐसी समस्या आई थी, उस कर्फ्यू लागू हुआ था। तो तमाम चीज़ें, और एक देखिए सरकार की तरफ से कोशिश ये है ये बताने की कि ये समस्या इस सरकार की देन नहीं है, ये पुरानी समस्या है और कांग्रेस की सरकार की देन है। और इस समस्या के लिए कांग्रेस जो सरकार है वो तो है ही, पाकिस्तान सबसे बड़ी जिम्मेवार है। तो सरकार की नीति ये है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो सरकार अब डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव हो रही है, क्योंकि पीओके की बात लाई गई है, बालूचिस्तान का मुद्दा लाया गया, यानी कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। सरकार ऑफेंसिव रहेगी इस मुद्दे पर और कोशिश ये करेगी कि कश्मीर समस्या पर ये मैसेज ना जाए कि सरकार झुक गई। जो अलगाववादी हैं, चाहे जो पत्थरबाज हैं, उनके आगे झुकने की बजाय सॉल्यूशन निकले तो दोनों तरफ निकले और उनको भी कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया जाए कि आपको भी पत्थरबाजी छोड़ना पड़ेगा, अलगाववादियों को भी पाकिस्तान राग अलापना बंद करना पड़ेगा। इसी रास्ते पर बात आगे बढ़ेगी, यही सरकार चाहती है। क्योंकि आप लगातार बयान देखें, चाहे अरुण जेटली का देखें, चाहे जितेंद्र सिंह का देखें, चाहे संसद में भी जो बयान जब इसमें चर्चा हुई थी तो तमाम राजनीतिक दलों ने एक साथ मिलकर कहा कि इसमें इसका समाधान निकालना पड़ेगा और समाधान बातचीत के जरिए निकलना चाहिए, सब मानते हैं। लेकिन जो अलगाववादी हैं उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, उनको उनका मनोबल नहीं बढ़ाना है इस मामले में। और इस बात का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है, चाहे वो बयानों के जरिए हो या फिर पीएम मोदी किसी तरह का कोई संदेश अलग अलग मंचों से दे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी देने के लिए।